बाद हम लोग सेशन की जो है शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो 4 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। प्रणाम आलोक जी, संतोष जी, वेरी गुड इवनिंग, दिवेश जी, नागराज जी, धर्म जी, विपिन जी, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। एक बार ऑडियो की कंफर्मेशन दीजिए, इसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद जो हम लोग सेशन में आज जुड़े हुए हैं। और आज का सेशन इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग हट के थोड़ा सा स्टॉक्स आपके साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा वो स्टॉक्स जो बिल्कुल इन लाइन हो चुके हैं, ब्रेकआउट की तैयारी में हैं, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं एंड ऑन टाइम आने वाले टाइम में आपके साथ जो है शेयर करूं, ताकि जो लोग स्विंग के लिए ट्रेड खोजते हैं कुछ दिनों के लिए, मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 दिन की होल्डिंग के लिए, जिनको 10 से 20% की जो है मूव आराम से मिले, उनके लिए भी वो स्टॉक्स काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। तो अगर मेरी वॉइस आपके पास आ रही होगी तो कंफर्मेशन दीजिएगा, इसके बाद हम लोग सेशन को जो है शुरू करते हैं। नहीं आ रही होगी, कुछ दिक्कत होगा किसी टाइप का, तो सो स्टैंड बाय ऑलवेज रेडी, जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा जो है रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन कर देते हैं इस समय, क्योंकि पता है कि थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो हमारा वीक है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जो है उसको ऑन कर देते हैं। सो एक बार जो है ज़रूर जो है एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, इसके बाद हम लोग जो है शुरू करते हैं। ओके मोन्टा जी, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपके पास वॉइस मेरी आ रही है, स्ट्रेंथ वगैरह तो ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, एंड मे बी सम बफरिंग। ओके, राम जी ने कंफर्मेशन दिया है #2, यानी कि ठीक ठाक आ रही है विथ सम बफर। सो कल के लिए सबसे पहले हम लोग स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स, और क्या मार्केट जो है नियर टर्म में टॉप अप होने की रेडी में है, या ये जो मूव है और आगे जो है एक्सटेंड करेगी। ठीक है, उस पर भी हम लोग जानेंगे क्या सिग्नल्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितने दिन में जो है हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। आलोक जी, वीडियो ऑफरिंग प्रॉब्लम इज ऑन ओनली माई साइड एंड वन एल्स। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके साइड नहीं, मैक्सिमम लोगों की साइड हो सकता है, क्योंकि मेरी साइड यहाँ पे रिप्ले में भी मुझे जो है शो हो रहा है, जो कि हम चेक करते हैं कि कैसा जो है आपके सामने ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो कभी कभी जो है दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की थोड़ी सी कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा साउंडेड नहीं है। सो फर्स्ट जो कल के लिए कॉल है वो है हमारी तरफ से आपके लिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है हम लोग जो है सेल करके चल सकते हैं 4230 के नीचे, विथ सेल 4245 जो कि क्लोजिंग हुई है 4251 की, यानी कि यहाँ से 15-18 पॉइंट नीचे अगर बजाज ऑटो प्रॉपरली ट्रेड लेता है, स्टेबल होता है, तो गो फॉर सेल 4230 के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉल है L&T, जो कि एक अच्छी खासी रनअप लेने के लिए रेडी हो चुका है वो फुली, जिसको हम लोग बाई कर सकते हैं अगर 1550 के ऊपर, 1550 के ऊपर प्रॉपरली होल्ड करे, सस्टेन करे, उस लेवल को जो है शो करे कि यस वो जो है ब्रेक कर रहा है। सो वहाँ पे 1533 के से हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डॉक्टर रेडी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म के लिए टॉप अप होने की तैयारी में है। उसको हम लोग सेल कर सकते हैं 5250 के नीचे। एक्चुअली ये 5260 लिखा हुआ है, 5250 है। ठीक है, क्लोजिंग 5255 की है, ये जो लेवल है वो 5250 के नीचे है, यानी कि यहाँ से 5 पॉइंट नीचे डॉक्टर रेडी को हम लोग सेल कर सकते हैं विथ SL 5278। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स होगा वो है बैंक निफ्टी, सबसे पहले लेवल एंड उसके बाद सिनारियो। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 35,650 और सपोर्ट 35,050, यानी कि 35,650 का रेजिस्टेंस एंड 35,050 का एक सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब हम चूँकि ऊपर आ चुके हैं, तो हमें ऊपर के जो लेवल है, जो कि मार्केट को जो है एक पॉज कराने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो जानने बहुत ज़रूरी है। जो कि ये लेवल है जो आपने अभी एग्जैक्ट जो देखा है कि बैंक निफ्टी जो है जहाँ से टच करके ऑलमोस्ट उसके आसपास रिवर्स होने की कोशिश की, वही वाला वो लेवल है 36,020-30 का लेवल, 120, 36,020। ठीक है, 36,000 से लेके 100 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी कि 35,900 से लेके 36,100, 3600 100 का जो लेवल, 36,100 का जो लेवल है,
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मार्केट को रोकने के लिए। अगर 2 से 4 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट और लेती है, ऑलवेज याद रखिएगा जब भी मार्केट टॉप ऑफ होने की तैयारी में रहेगा तो वो एक बार में जो है नहीं जाके उसको जो है वापस आ सकता है, या एक बार में हम कभी भी कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, पहली बार गया, फिर एक बार गया, फिर वहाँ पे देखते हैं कि यस ये क्या कर रहा है। अगर 2 बार की अटेम्प्ट में, ठीक है, यानी कि जैसे सेकेंड अटेम्प्ट जाएगा और ये जो लेवल है 36,000 वाला, इसको अगर सस्टेन नहीं किया, इसको वॉयलेट नहीं किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो आप ये बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि ये जो रिजेक्शन है इस लेवल का 36,000 का सेकेंड टाइम, वो ये शो कर रहा है कि बिल्कुल ही नियर टर्म में ये एक टॉप अप हो रहा है, ठीक है। और शॉर्ट टू नियर टर्म के लिए अब मार्केट जो है वो लेवल एकदम बिल्कुल जो है ऊपर एक चाइना की दीवार जो है बन चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि हमेशा उसको जो है रिजेक्ट करेगा। यानी कि अब जब तक वो नहीं क्रॉस होगा तब तक फ्रेश आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, ठीक है। अब पॉसिबल होगा सबके पास कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हमें ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि वो जो लेवल है 36,000 अब लास्ट में लोग 2 सेशन में हुए नहीं, तो वो मैं लेवल आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट टाइम हमें उस लेवल को कैसे एंजॉय करना है, क्योंकि अगर थर्सडे को मैं सेशन लिया होता तो मैं यही बोलता कि अगर 35,900 नहीं क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पे 20-30 पॉइंट कैसे डाल के शेल कर सकते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं 600-700 पॉइंट की जो मूव आपको आराम से मिलती, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कि अगर बैंक निफ्टी डिप में 35,050 होल्ड कर रही है, ठीक है, होल्ड कर रही है, मार्क माई वर्ड एंड राइट डाउन की होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 35,050 का एक वो डायरेक्ट जो है गिरती जा रही है और आप उसको जो है बाई कर लिए, नहीं, 35,050 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है, वहाँ पर रुक रही है, तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं 34,950 के एसएल से, बहुत ही छोटा सा एसएल है, ठीक है। अगर 35,050 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि नियर टर्म में जो मार्केट की जो बागडोर जा रही है वो बियर के हाथ में आ रही है, धीरे धीरे कंट्रोल जो है बियर उसको लेने की कोशिश कर रहा है, अगर 35,050 के नीचे बैंक निफ्टी प्रॉपरली ट्रेड कर रही है। अगर सपोज यहाँ से मार्केट गैप डाउन ना हो के फ्लैट ना हो के गैप अप खुलता है तो 35,550 ये लेवल होगा जहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि अगर यहाँ से 200 पॉइंट या 150 पॉइंट गैप अप हो गया तो 100-150 पॉइंट के लिए अगर हम बाइंग एंट्री लेंगे तो रिस्की होगा, क्योंकि पॉसिबल है मार्केट आइदर साइड चला जाए, तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। तो बेस्ट होगा कि हम उसको आइदर साइड पहुंचने दें। जैसे अगर 35,550 पहुंचे तो वहाँ पे वेट, अगर उसको सस्टेन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे शेयर, अगर रिवर्स आ रहा है, गैप डाउन हो रहा है, अगर 35,050 होल्ड हो रहा है तो वहाँ पे बाई। टिल टाइम तक, सेकेंड अटेम्प्ट तक मार्केट बाई ऑन डिप जो है बना रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्केट जो है बाई ऑन डिप बना रहेगा। ये जो आप बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हो, सब लोग जो है डे क्लोजिंग में देख रहे हैं तो लगेगा कि सेलिंग प्रेशर आ गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्का होने की निशानी है, जो कि मार्केट ये हेल्दी करेक्शन जिसको बोलते हैं, मार्केट जो है चलते चलते करेक्शन लेता है, उसकी निशानी है, ठीक है। अगर वो 35,050 होल्ड कर लिया तो आपको कंफर्म मैसेज है कि यस ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन था जो कि पूरा हो गया, अब अगेन हमें ऊपर चलने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। सो 35,050 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि यूज कीजिए बाइंग ऑन डिप, अगर डिप आती है तो। अदरवाइज अगर गैप अप खुलता है और 35,570 580 को नहीं ब्रेक करे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सेल, सेकंड अटेम्प्ट करेगा तो फिर कोई भी सेल नहीं, ठीक है। ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट सेल, याद रखिएगा, न कि कितनी बार भी जाएगा तो आप उसको सेल करेंगे। 35,050 एक बार गया तो ही गिरेगा, सेकंड टाइम जाएगा तो वो नहीं गिरेगा, ठीक है। सेकंड टाइम गया और निकला तो नेक्स्ट जो लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए वो पॉसिबली है कि 36,050 36,080 तक जाएगा, और वो अगेन वो लेवल होगा 36,080 वाला, जहाँ पे हम फिर से जो है एक बार सेल कर सकते हैं, ठीक है, फिर से एक बार सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो भी बिल्कुल इनलाइन है और बहुत अच्छे से रेडी हैं। सो जैसे ही वो लेवल नेक्स्ट जो है जनरेट होगा, क्योंकि 36,080 टच होने के बाद ही वो लेवल एक्टिव होते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से वो जो है शेयर करूँगा, ठीक है। टिल टाइम तक इस लेवल का एंजॉय कीजिए और इस व्यू का एंजॉय कीजिए। अगर कोई भी डिप मिलता है तो बिल्कुल ही 35,050 का लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल ही बाई करने के लिए है, आपको एक अच्छा खासा गेन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेगा और वो भी रिस्क फ्री, ठीक है। बट मेक श्योर डैट कि वो होल्ड होना चाहिए, कंटिन्यू उसको जो है, ऐसा ना हो कि उसको ब्रेक करके नीचे आ जाए और आप उसमें बाइंग बिट डाल दो, नो, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। सो वेट फॉर बाइंग। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी। निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 15,782
एंड सपोर्ट होगा 15,590 कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी वीक मतलब सेल करने के लिए नहीं है, ठीक है, वो भी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, बाइंग ऑन डिप ही करना है, लेकिन वीक करने का मतलब कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि आपको अच्छा खासा मूव दे, निफ्टी थोड़ा सा कम दे, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्राइडे के लिए क्लियर कट सेल था, इसमें कोई डाउट नहीं था। जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर हमने उनको एक लॉन्ग दिया था कॉलर, बोला था कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ इसको हैज कर सकते हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का पुट बाई कर लो और उधर लॉन्ग रहो, सो डैट आपकी पोजीशन सेफ रहे, क्योंकि कंफर्म था कि इसको गिरना ही है, तो ये हमें है सही से फ़ायदा देगा। अगर वो नहीं चला तो उसका जो थोड़ा मोड़ा लॉस होगा वो ये रिकवर करके एंड प्रॉफिट देगा, हमारा एमटीएम ग्रीन जाएगा। लेकिन मंडे के लिए हमें जो है लेवल को फॉलो करना है। अब निफ्टी अगर एनी डिक्लाइन 15,600 के पास मिले, 590 के पास मिले, बिल्कुल बाइंग लेवल है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त लेवल है 15,580 के एसएल से, ठीक है, यानी कि 10 पॉइंट का एसएल है, 10 से 20 पॉइंट का एसएल है बाइंग ऑन डिप के लिए, निफ्टी के लिए, ठीक है। अगर गैप अप खुले तो 15,700, यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर 700 लेवल, जो कि वेट एंड वॉच लेवल है, 700 के ऊपर ही जो है बाइंग लेवल होगा, ठीक है, जो कि 30 से 70, 80, 90 पॉइंट की मूव मिलेगी आपको। 15,780 का लेवल बहुत ही अहम और निर्णायक लेवल होगा निफ्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए। हाँ, पहला जो अटेम्प्ट लेगा 15,780 के पास, वहाँ पे बिल्कुल ही आप बिंदास सेल कर सकते हैं अगर कल लेता है तो, ठीक है। अगर कल फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है 15,780 के पास, तो जस्ट पुट 5 to 10 पॉइंट एसएल एंड गो फॉर सेल नियर 15,780। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऐसे लेवल हमेशा नहीं बोलते हैं मिलते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे लेवल हमेशा नहीं मिलते हैं, सो डोंट मिस दिस लेवल, ठीक है। मार्केट अभी सिंपल कि अगर आपको डिप दिया तो बाइंग कीजिए, अगर आपको राइज दिया और ऐसे लेवल के पास मिला जो कि डेली नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, तो वहाँ पे छोटे से सेल के साथ सेल कीजिए, आराम से 50 से 100 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो भी नीचे से बाई किया उसके अंदर फियर होगा प्रॉफिट बुक करने का। आपको पता है कि प्रॉफिट लोग बहुत ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी ऊपर लेवल बाई को तो तुरंत बुक करेगा, उसको डर लगेगा कि मैंने तो ऊपर बाई किया है, मार्केट यहाँ आ गया, 100 पॉइंट मिल रहा है, ले लूँ तो मिस हो जाएगा, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे इसीलिए जब ऊपर आता है ना, हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि मार्केट जब बाइंग में जाता है तो हर राइज के बाद थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर चलता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग है, वो कोई सेल सिग्नल या करेक्शन नहीं होता है। हम अब क्या है कि जो आधी अधूरी एनालिसिस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सेल सिग्नल आ गया सेल करो, नहीं, वो सेल नहीं है, ये जो आप देखे वो करेक्शन है, ये ठीक है, ये जस्ट फियर की वजह से प्रॉफिट बुक हुआ है। अगेन करेक्शन कंप्लीट हुआ, और लेबर कैसे पता चलेगा करेक्शन कंप्लीट हुआ, 590 होल्ड, 600 होल्ड, करेक्शन कंप्लीट, गो फॉर भाई अनदर स्टार्ट। तो सिंपल यही स्ट्रेटजी जो है फॉलो करनी है, ठीक है। अभी मेटल में हमने टॉप से क्या बोला था कि करेक्शन है, करेक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कई लोग जो बोल रहे हैं कि गिर जाएगा, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं गिर जाएगा, एंड कुछ लोग का व्यू है कि मार्केट यहाँ से अगेन जो ऊपर चलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मेटल में सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे, ठीक है, मेटल में चलेंगे, सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्टॉक्स को पहचानना है। वो पहले वाला जो दिन है ना, वो लद गया, पहले वाला दिन चला गया कि कोई भी मेटल चल रहा था किसी में बाइंग कर लो, नहीं, वो एक टाइम था जिसमें घोड़े गधे सब चल रहे थे। अभी वो टाइम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोड़े चलेंगे। तो आपको घोड़ों की पहचान करनी है, गधों की नहीं। गधों पे जो है उल्टा बेट लगाना और घोड़ों पे जो है सीधा बेट लगाना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है ना कि लेवल के साथ आपको स्टॉक्स भी पहचानने हैं कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स में किस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। बाकी टाइम लीव बेस्ट है सर, 35,050 को बाई कर सकते हैं, 36,000 पर सेल, और बाकी टाइम लीव, बाकी टाइम स्टॉक्स, बाकी टाइम लीव नहीं धर्म जी, बाकी टाइम स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स इसलिए शेयर किया, और मैं 2 वीक से यही बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन स्टॉक्स। स्टॉक्स 10 से 20% की मूव दे रहा है, इंडेक्स केवल 2 से 3%, 1% की मूव दे रहा है। सो फोकस ऑन स्टॉक, एक स्टॉक 10-10% की मूव दे रहा है, ठीक है। तो स्टॉक्स पे मूव कीजिए। अभी सुनील जी का क्वेश्चन है M&M। सो अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्या बोलते हैं कि पहले जो है हमारे जो स्टॉक्स हैं उस पर हम लोग मूव कर लेते हैं, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले कौन कौन से स्टॉक हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक वारी पे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले स्टॉक, एंड उसके पहले जो हमारी जो नेक्स्ट बैच है उसको जिसको भी ज्वाइन करना है, टेक्निकल सीखना है, 9 जून आज से ठीक 3 दिन बाद, ठीक है। और इस बार एक एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है फीस रिकवरी के लिए। इसमें हमारी जो प्रीमियम कॉल्स है वो भी उन लोगों को मिलेगी कुछ टाइम तक फ्री, जिससे वो अपने फीसेस भी और दोबारा जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में क्या क्या है हमारा, 2, 3, 4,
ठीक है, एक नहीं दो नहीं 3 और 4 स्टॉक हैं हमारे पास, और उसमें से कौन कौन क्या है, किनके किनके जो है क्या क्या लेवल्स हैं और किस लेवल पे बाइंग करना है। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। ठीक है, टोरेंट फार्मा ये जो लेवल मैंने शो किया है 2819 एरो के साथ, टोरेंट फार्मा को मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिया है, आप लोगों को भाई याद होगा। ठीक है, वहाँ से हम कंटिन्यू ऊपर आ रहे हैं, हमें भले इंट्राडे में छोटे प्रॉफिट मिला हो, लेकिन हम वहाँ से कंटिन्यू ऊपर आ रहे हैं। जिसने स्विंग के लिए बाई किया हो, पोजिशनली बाई किया हो, या जिसने होल्ड किया हो, उसको जो है दिख रही है गेन आज के टाइम स्क्रीन पे। तो अगर टोरेंट फार्मा 2819 के ऊपर प्रॉपरली ट्रेड लेने लगे तो आप स्विंग के लिए बाई कर सकते हैं, वहाँ पे 50 से 100 पॉइंट की मूव जो हमें ईजिली मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो कौन सा है जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर पे है, वो है बजाज ट्विंस। दोनों स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसमें आपका बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व भी है, बट हमने जो है फिनसर्व को लिया है। फिनसर्व में देखिए, ऐसा तो मैंने ये प्रीमियम ग्रुप को अपना इसी दिन जो है लास्ट एक्सपायरी के दिन पहले मैंने बाई दिया था 11,500-600 के पास, और 12,000 समथिंग का जो है लेवल दिया था। उस दिन तो नहीं मिला, उस दिन जो हमें 11,900 समथिंग की मूव मिली थी। ठीक है, सिंगल लॉट 24,000 समथिंग का जो है प्रॉफिट था, और 100 क्वांटिटी पे 10 से 15,000 के प्रॉफिट हुए थे सिंगल डे में। उसके बाद सेलर ने अपने हैंड में लिया। यहाँ पे देखिए सेलिंग जो है एग्जॉस्ट हो चुका, ऑलमोस्ट ये लगा कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि सेलर जो है अब उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने ट्राई किया कि मार्केट को जो है गिराया जाए, बहुत अच्छी गेन मिली है, उसको जो है लिया जाए किसी तरीके से, बट ले नहीं पाया। अगेन जो है बजाज फिनसर्व ने अपना पोटेंशियल शो किया और एक अच्छे खासे 12,155 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सो बिल्कुल ही ये नज़र पे होना चाहिए, अगर कोई भी डिक्लाइन आती है 11,900 950 के पास, बिल्कुल ही इसको आप आराम से बाई कर सकते हैं। 100-200 पॉइंट की यहाँ से करेक्शन है, ये मत सोचिएगा कि स्टॉक गिरने वाला है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो आधी अधूरी एनालिसिस है, वो गिरने वाला नहीं है, वो करेक्शन दे रहा है दोस्त, बाइंग एंट्री दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको बाइंग करके चलिएगा, वहाँ पे अच्छे खासे आपको मूव जो है मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ONGC। ONGC भी मैंने 3 दिन पहले बाइंग दिया था, उस दिन भी छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, बट वो जो बाइंग था वो बड़े टारगेट के लिए था। ठीक है, बट बड़ा टारगेट क्या होता है कि ज़रूर नहीं कि उसी दिन आ जाता है, अब उस दिन नहीं आया, लेकिन अगर आपने 2 दिन अगर डार पर रखा तो दूसरे दिन आपको बहुत अच्छी खासी मूव मिली है। 116-17 की बाइंग, और आज के डेट में हम 125 प्लस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब अगेन ये जो एरो मार्क किया है मैंने, अगर 122-120 के पास कोई भी डिक्लाइन मिलती है तो आप यहाँ पे स्विंग के लिए इसको ले सकते हैं, अच्छी खासे मूव मिलने के चांसेज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है UBL। स्क्रीन पे आपके स्टॉक्स मूव भी कर रहे होंगे, ठीक है, नहीं मूव कर रहे होंगे तो आ जाएंगे, वैसे होपफुली जो है मूव कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के बॉटम में आप देख सकते हैं, उनके नाम भी मैंने लिख रखे हैं सॉरी, और वो उनके जो चार्ट है मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ विथ लेबल, ताकि आप एक लर्निंग भी ले सको एंड एक अच्छी खासी एंट्री ले सको। अब UBL यहाँ पे आपने देखा, हम यहाँ पे कंटिन्यू जो है सेल में थे और अच्छा खासा फॉल हुआ, यहाँ पे रीजन था सेल का। अब यहाँ पे 1-2 दिन की क्लोजिंग के बाद ये कंफर्म हो रहा है कि ये सारे जो सेलर हैं वो जो प्रॉफिट बुक नहीं किया वो ट्रैप हो गए, और सेलिंग जो है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है यहाँ पे, जो कि स्टॉक कंटिन्यू जो है 1077 से जो है बिल्कुल ही मोमेंटम में है, वन साइडेड जो है 1300 की जो है छलांग लगा चुका है। अब अगेन 1337 के बाद क्लोजिंग के बाद 1317 1310 ये जो लेवल है वो बिल्कुल ही कैच करने वाला लेवल है, अगर उसको होल्ड करें, और यहाँ पे एंट्री लेने वाला लेवल है। तो इस स्टॉक को भी यहाँ पे आराम से डिप में जो है कैच किया जा सकता है, और इसको आप जो है इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक क्वारी पे। तो जिनके भी स्टॉक्स क्वारी हैं जो भी हैं, आप अपने जो मैसेज है वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स जो आया है M&M सुनील कामत जी का। ठीक है, तो सुनील कामत जी का जो स्टॉक है M&M, उसके ऊपर हम लोग व्यू ले, क्योंकि इनका क्वेश्चन होपफुल इसलिए है क्योंकि एक न्यूज़ के बेस पे M&M में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन आई है। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि M&M यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है। तो M&M यहाँ से थोड़ा सा भी साइडवे चलेगा। ठीक है, और अगर आपको एक लेवल दे रहा हूँ, अगर ये मिलता है तो आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं 775 का लेवल। ठीक है, यहाँ से 20-30 पॉइंट और नीचे का लेवल है, 775 का लेवल है। अगर यहाँ पे M&M आता है तो आप डेफिनेटली जो है इसको कैच कर सकते हो, जो कि डिप होगा बाइंग के लिए। ठीक है, 735 का एसएल रखिए, अगर पोजिशनली बाई करना है तो अच्छी खासी मूव मिलेगी। अदरवाइज अगर 820 के ऊपर निकले तो आप इसमें बाइंग एंट्री लीजिए।
इस बीच में इसको मत छेड़िए। नो ट्रेडिंग जोन होगा जो कि आपका 800 से लेकर 775 785 वाला होगा, ठीक है। इन्हीं लेवल के आइदर साइड निकलने के बाद आप इसमें फ्रेश बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले की पोजीशन है तो 770 एसेट लगाइए और होल्ड कीजिए। ये जो आप करेक्शन देख रहे हो ये न्यूज़ बेस्ड करेक्शन है। अब वो जो न्यूज़ बेस्ड करेक्शन है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। एनीवे जो ऑटो सेक्टर है उसमें मोमेंट है, ठीक है। इंक्लूडिंग आप आइसर को भी रख सकते हो रडार पे, आइसर, इसके बाद आपका स्कॉट, ट्रैक्टर वाले और भी खासे रहेंगे। ट्रैक्टर में M&M आता है, इसीलिए मैंने बोला कि जल्दी जो है ये सारा जो न्यूज़ का आप देख रहे हो गिरावट ये ख़त्म होगा, क्योंकि मानसून ऑन द वे है। और जैसे ही मानसून ऑन द वे होगा वैसे इसकी मूव आपकी स्क्रीन पे होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको अगर इसमें रखना है तो आप आराम से व्यू लेके चल सकते हैं। सचिन माली जी का क्वेश्चन है, व्यू ऑन ल्यूपिन एंड यूपीएल। ल्यूपिन एंड यूपीएल, ल्यूपिन भी आप लोगों को याद होगा, हमने जिस दिन बाई दिया उस दिन नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत भयंकर तेज चला नेक्स्ट डे। तो हमारी थोड़ी सी कह सकते हैं कि एडवांस जो है बाई कॉल हो गई, जो कि हम लोगों ने क्या बोलते हैं कि 1 जून को दिया था, ठीक है। उसके बाद ये 2 जून को मूव दिया जो कि 1209 से लेकर सीधे 1264 की मूव दी। अब अगेन 1230 आ रहा है। तो अब एनी डिक्लाइन 1210 1217 अगर होल्ड कर रहा है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एसएल है यहाँ पे, वो एसएल है आपका 1200 रुपये का, ठीक है। 1200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1200 जब तक होल्ड है तब तक आप सेल मत कीजिए, 1200 जब टूटेगा तभी सेल करना है, ठीक है। क्योंकि ये फिर ब्रेकआउट जो है फिर एक बार जो है ऊपर लेने की कोशिश करेगा। 1200 याद रखिएगा सचिन जी। अब अगर कोई नेक्स्ट है क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट कीजिए और उसके बाद जो हम लोग उस पर रिप्लाई लेंगे। ये जो भी मैंने स्टॉक्स आपको दिए हैं चार्ट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि और भी स्टॉक जो इनलाइन है, उसमें से सबसे पहला जो स्टॉक है वो है जिलिट इंडिया, ठीक है। जिलिट इंडिया को रडार पर रखिए, किसी भी दिन आपको जो है 10% की मूव आराम से उसमें मिल सकती है, ठीक है। किसी भी दिन आपको जो है उसमें 10% की जो मूव है वो मिल सकती है। जिलिट इंडिया को बिल्कुल रडार पर लेकर चलिए। और जिनको भी ये एनालिसिस खुद से करनी है या टेक्निकल सीखना है, एक परफेक्ट चार्टिंग सीखनी है, ऑप्शन के हिसाब से कैसे हम बाइंग एंट्री करेंगे, किस लेवल पे कौन से स्ट्राइक प्राइस, ये सारा कुछ ऑप्शन की जो हिडन एनालिसिस है, बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए 9 जून से और ज़रूर जो है सीखिए। इस बार हम आपको प्रीमियम की जो सब्सक्रिप्शन है वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए फ्री देंगे, 1-2 महीने के लिए नहीं। इस बैच को जो ज्वाइन करेगा वेरी सुन, जो भी टाइम है कितने दिन के लिए देंगे वो भी हम जल्दी ही जो है चैनल पे आपको मैसेज देंगे, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि कितने दिन की जो है वो डिस्काउंट मिलने वाली है जो हमारी प्रीमियम कॉल्स हैं, ठीक है। सो ज़रूर जो है उसको ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगर किसी की क्वारी है तो सो लेट्स चेक कि किसी की क्वारी आ रही है तो हम लोग जो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक दे रखे हैं ऑलरेडी, जिनके ऊपर बड़े वेट हैं, बड़े टारगेट हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आईटीसी के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, काफ़ी सारे जो है मैसेजेज आते हैं, काफ़ी सारे जो है पोएम जो है लिखे जाते हैं कि दोस्त, अभी एक नया जो है ट्विटर पे जो है ट्रेंड किया है कि गवर्नमेंट जो है 200 रुपये के नोट की जगह पे आईटीसी के शेयर को जो है एज ए करेंसी यूज करने वाली है, क्योंकि वो जो है करेंसी के मामले में काफ़ी स्टेबल है। मतलब 200 रुपया का बाई, 200 रुपया का सेल, 200 रुपये का टारगेट, हिला ही नहीं कहीं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं इस टाइप के मैसेज पढ़ रहे हैं वो स्टॉक्स को ज़रूर बाई करके रखें। ये स्टॉक्स जब छलांग लगाएगा तो फिर ये सारे 200 के सेल और 200 के टारगेट सब जो है पीछे चले जाएंगे और सिर्फ दिखेगा तो दिखेगा इसकी मूव। कई लोग सोचते हैं कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, दिस इज़ टाइम फॉर कंसल्टेशन। और इस कंसल्टेशन के टाइम में जिसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया, बाद में तो फिर हाथ ही मलना है। एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस जो भी स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं उसको ज़रा जाके गौर से चेक कीजिए, कितनी अच्छी खासी मूव ऑलरेडी पोर्टफोलियो में डबल होके पड़े हुए हैं, ठीक है। 6 से 7 गुना भी रिटर्न मिला है, ऐसे भी स्टॉक्स दिए हैं। हाँ, हालांकि वो केवल स्टूडेंट को दिए हैं, मैं उसमें से उस टाइप वाले, लेकिन जो चैनल पे दिए उसमें से भी मैक्सिमम डबल जो है प्रॉफिट जो है हो चुकी है। सर आज काफ़ी बफरिंग है, वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल कर देंगे धर्म जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी। प्रिकॉल व्यू ऊपर में कितना जा सकता है, दिवेश महाजन जी का क्वेश्चन है, ऊपर में कितना जा सकता है। दिवेश जी, स्टॉक्स के लिए एक ऑलवेज जो है एक बात याद रखिएगा कि ऊपर की जो लिमिट है ना वो कभी भी तय नहीं की जा सकती है, ठीक है। डिपेंड है कि आपकी लिमिट कितनी है, आप उसको कितना जो है लिमिट दे सकते हो। अब होता क्या है,
हमें तो पता नहीं है स्टॉक के बारे में, ठीक है। हमने क्या किया, बाई किया, प्रॉफिट हुआ 10%, अंदर से जो है जिज्ञासा हुई जल्दी से बुक कर लो, जल्दी से बुक कर लो, नहीं तो गाड़ी जो है छूट जाएगी। हम क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं तो स्टॉक काफ़ी ऊपर आ गया, है ना। तो ऊपर की लिमिट अनलिमिटेड है। पहली तो लिमिट इसकी 130 140 तक दिख रही है। अब लेट्स की ये कितना तक जाता है, और 130-40 क्रॉस किया तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ऊपर की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। डिपेंड ये करता है कि आपने किस भाव पे ख़रीदा है, क्योंकि सब कुछ अलग, भाव ही जो है सब कुछ है, यानी कि भाव ही भगवान है। तो आपके लिए एसएल है 64 रुपये का, अगर है तो बने रहिए। नेक्स्ट है सर जी, व्यू ऑन स्कॉट एंड अदानी इंटरप्राइजेस। ओके, अब स्कॉट के ऊपर तो बिल्कुल ही ये व्यू है अजय जी कि स्कॉट को एनी डिक्लाइन कैच कीजिए। अब स्टॉक स्कॉट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और रह के जो है अपनी छलांग लगाता रहेगा। वो फुल एक लेवल दे रहा हूँ, बस वही जो एसएल रहेगा, और वो लेवल है 1180 का। 1180 जब तक होल्ड है गोफर भाई। वैसे वो छोटा एसएल है, मेन जो एसएल 1160 का है, 1150 का सॉरी, ठीक है। हाँ, अगर 1180 के पास बाई करते हैं तो 1150 का एसएल लगाइए, और जैसे ही ये 1250 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये वो पुरानी वाली अपनी जो है राह है ना, उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होगी 1150 के नीचे ही स्टार्ट होगी, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस पे थोड़ा सा कॉशन व्यू होगा। वैसे स्टॉक वीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेली जो है 10% की जो है ये छलांग लगा दे रहा है कि इसलिए कि थोड़ा सा इसका फंडामेंटल जो है पुअर है, और किसी के पास इसका रीज़न नहीं है कि अदानी इंटरप्राइजेज इतना क्यों भाग रहा है, ठीक है। किसी के पास इसका रीज़न नहीं है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू देना कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, मे भी हो सकता है कि गलत हो, बट इसका जो है डिक्लाइन आना चाहिए, ठीक है। इसका जो डिक्लाइन है वो आना चाहिए। हाँ, लेकिन इस वीक की जो मूव रही है वो काफ़ी शानदार रही है। 400 पॉइंट की मूव रही है, और बहुत ही जो है बढ़िया जो है मूव रही है। बट एडवांस जो हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ है इसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेंथ दिख रही है। सो अगर कोई डिप आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर कहीं गलती से 1400 मिल गया तो बहुत ही धूम धड़ाका वाली बाइंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट जो है ट्रैप हो गए हैं। कई लोग जो है सोचे थे कि टॉप बन गया, अब इसको जो है 2-3 साल के लिए सेल कर लो, ठीक है। और लोगों ने जो है 1300-1250 पे दबा के जो है सेल कर दिया है। अब वो सारे जो है 400-400 पॉइंट कैसल के साथ बैठे हुए हैं, स्पेशली डब्बे वाले, ठीक है। क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये तो अदानी इंटरप्राइजेज, जब वो सोचे कि फंडामेंटल बहुत ख़राब है, कहाँ से इतना चला गया, तो गिरेगा। बट ये जो है ईयर ऑफ द स्टॉक होने वाला है, और ये जो है मूव जो है लिए जा रहा है, इसलिए डीप में इसको आप भी बाई कीजिए। लेकिन रीज़न अभी नहीं है क्यों बाई करना, रीज़न आएगा तो बताएंगे। हाँ, ATGL मैंने बाई किया हुआ था 100 रुपये 110 रुपये पे, जिसको मैंने बताया भी था कि बुक कर लिया 700-800 गुना रिटर्न मेरा था उसमें, और ये भी उसी टाइप चला है, ठीक है। सो ये जो है अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक बना हुआ है। सो अदानी इंटरप्राइजेस का व्यू हो गया। धर्म जी आपने भी पूछा है, अजय जी ने भी पूछा था। टाटा कंज्यूमर एंड ICICI प्रो। इस्माइल जी, टाटा कंज्यूमर तो बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने पूछा, इस वीक के लिए आपको रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक क्या हुआ था कि ब्रेकआउट किया और किसी की जो है इस पर नज़र लग गई, किसी की मतलब आप समझ सकते हैं किसकी नज़र लगी, और वो जो है अपना ब्रेकआउट फेल किया, छोड़ दिया, ठीक है। अब अगेन जो है ये मूव ले सकता है, ले के सकता है, ऑलमोस्ट ले चुका है, और स्टडी चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्टडी मूव दे रहा है, 656 से देखा जाए तो 30 पॉइंट के मूव दे चुका है। सो ये बाइंग ही है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये 700 तक पहुंचेगा, ठीक है। पॉसिबल है कि धीरे धीरे करके ये 700 पहुंचेगा, 710 तक पहुंचेगा। सो अगर आपके पास अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो डिप में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकिन फ्रेश ऐड करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ही अपने टारगेट के पास पहुँचने वाला है। यहाँ से 20-30 पॉइंट की जो है दूरी और बाकी है, ठीक है। तो इसमें कोई व्यू का कोई मतलब नहीं है टाटा कंज्यूमर में। रही बात ICICI प्रो की, तो जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी हैं सब में जो है मूव आई है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है कुछ रूल जो भी था सामने आया था उसकी वजह से। अब यहाँ से जो है कितनी मूव आएगी ICICI प्रो की अभी, या यहाँ से फ्रेश निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क के साथ बना हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
वेट करना पड़ेगा कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो कंफर्मेशन कब होगा, अगर ये 570 के पास आया और उसको होल्ड कर लिया फिर वापस चलने लगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये चलेगा। और आईसीआई प्रू और जितने भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो भी चार्ट पे वैसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे व्यू क्लियर है, धर्म जी पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पीवीआर पे जयेश जी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि रिजल्ट खराब आया और स्टॉक जो है 2 दिन चला है, तो मे भी कभी भी सडनली जो है प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकती है क्योंकि मार्केट के पास ऑलरेडी जो है बहाना है। ठीक है, सो पीवीआर से अभी दूरी, हाँ हो सकता है कि मार्केट ये बताने या दिखाने की कोशिश करे कि एडवांस में जो मॉल्स वगैरह खुलने की जो अनुमति मिली है महाराष्ट्र में उसकी वजह से मूव आई है। ठीक है, लेकिन अभी अगर खुली है तो पीछे के जो लॉसेस हैं, जो मेंटेनेंस चल रहा है, वो सब का भी पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे मेरा इस पे जो है थोड़ा सा अभी कॉशन है। सो हम इसको जो है ट्राई करेंगे कि 1290 उबे के पास अगर मिले तो हम इसको होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, या तो वेट करेंगे थोड़े से करेक्शन का। पीवीआर जो है क्वेश्चन मार्क के साथ है अभी। वेलकम सचिन जी। वेदांता में जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वगैरह दिख रही है। बाकी सारे अगर मेटल चलेंगे तो वेदांता भी जो है हो सकता है कि चल पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है मेटल में मूव आनी चाहिए, जिसमें हमारी भी जो है नज़र बनी हुई है एक दो स्टॉक्स पे, लेकिन सारे नहीं चलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वेदांता की जो जैसे मूव बोला कि सारे में आएगा तो मूव इसमें भी ज़रूर आएगा। सो ये भी जो है चार्ट पे ठीक है, वेदांता भी जो है बेस जो है कंफर्म कर रहा है यहाँ पे। एंड अगेन होपफुली जो है ये 296 के पास फिर से जाने की जो है ज़रूर कोशिश करेगा। ठीक है, सो वेदांता भी ठीक है चार्ट पे आपका, वेदांता में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होपफुली कि जैसा धर्म जी ने बताया कि आज वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो जस्ट वेट फॉर 10 मिनट। वीडियो जो है 10 मिनट के अंदर आपके चैनल पे जो है होपफुली हम पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी सेशन छूटा है, मिस हुआ है, बफर हुआ है, वो लोग जो है वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। एंड चूँकि बफर हो रहा है सो इस सेशन को जो है हमें यहीं पे जो है ओवर करना चाहिए। फिर कल के सेशन में जुड़ेंगे और जानेंगे अगले दिन के स्टॉक्स। बाकी जो मैंने दिया है उसको रडार पर रखिएगा। जो मैंने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले स्टॉक चार्ट है शेयर किए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मूव कर रहे हैं, उन पर नज़र रखिएगा। ठीक है, डिप में मिले तो ऐड कीजिए, और अगर आपको मूव दिखे इंट्राडे में तो आप उसको भी कैच कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे खासे जो है प्रॉफिट मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जो है जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो जस्ट 5 to 10 मिनट में चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।